नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रशिया दोनों बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे लग रहा है कि कभी भी रशिया यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है और ऐसे में अमेरिका समेत और तमाम देश जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी वहां पर लड़ाई के लिए पहुंचेंगे, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लेकिन इन सब के बीच जो एक बात सामने आ रही है, यदि ऐसा हुआ तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ एक और जो बहुत ही खतरनाक बात सामने आ रही है कि पुतिन ने अपनी वैगनर सेना को बुला लिया है यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए। क्या है ये वैगनर सेना, किस तरह से काम करती है, कितनी खतरनाक है ये, तमाम बातों की आज हमने चर्चा की और हमारे साथ आज दो फॉर्मर मेजर जनरल हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर हैं, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल हैं। सबसे पहले हम चलेंगे फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल के पास। क्या लगता है आपको सर, क्या है ये वैगनर सेना? क्योंकि लोग जानते नहीं है इसको लेकर, खबरें जो आ रही है बहुत ही खतरनाक है। ये सेना एग्जैक्टली क्या है, ये सेना किस तरह से काम करती है सेना, और कैसे ये जो सेना है इसके जरिए पुतिन जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि यूक्रेन की लड़ाई बहुत आसानी से जीत लेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के मॉडल मंडरा रहे हैं। स्थिति भयंकर है। कहा जा रहा है कि ये एक तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सबसे ज्यादा सेना का मोबिलाइजेशन हुआ है, जिसमें रशिया ने 1,35,000 सैनिक युद्ध सामग्री के साथ तैयार कर दिए बॉर्डर पर। इसके साथ साथ चर्चा वैगनर आर्मी की हो रही है, जो पुतिन की प्राइवेट आर्मी। ये वैगनर आर्मी क्या है इसके बारे में बताना चाहूंगा। वैगनर आर्मी नहीं है, ये ग्रुप है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये हाइपोथेटिकल है, ना उसका कोई ठिकाना है। इसका मालिक है प्रिगोजिन, जो पुतिन का दोस्त है। प्रिगोजिन एक रेस्टोरेंट का मालिक है जहां पर पुतिन खाना खाने जाते थे और इन दोनों की दोस्ती होगी। प्रिगोजिन एक मिडिल मैन है जिनको आर्मी देता है, उनसे पैसे लेता है और आर्मी का खर्चा प्राइवेट आर्मी का यही उठाता है। प्रिगोजिन की ने जो आर्मी बनाई है वो उसमें ज्यादातर सभी लोग जो हैं वो एक्स सर्विसमैन वेटरन हैं सोवियत टाइम की आर्मी के। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उस समय बहुत सारी सेना को घटा दिया गया, काफी वेटरन बेरोजगार हो गए और उन्होंने प्राइवेट आर्मी बना ली। इसके साथ साथ इनमें जो कुछ प्राइवेट लोग हैं, जैसे बहुत गुंडे हैं या कोई क्रिमिनल्स हैं, वो भी सम्मिलित हो गए। ज्यादातर इसकी तैनाती सीरिया और अफ्रीका के देश हैं, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और लीबिया, सेंट्रल अफ्रीका, मेडागास्कर यहाँ पर होती है। इसके अलावा वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में भी इसकी प्रेजेंस है। पता लगा है कि अभी इसको वापस बुला रहे हैं पुतिन तैनात करने के लिए। इनका बहुत मल्टी टाइप का रोल है, जैसे कि कोई अगर समुद्र के लुटेरे हैं उनसे बचाने के लिए या किसी का कहीं पे सिक्योरिटी के लिए, और किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। इनकी जो इनकम है वो बेसिकली खर्चा उठाते हैं जो देश इनको हायर करते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अफ्रीका के अंदर में, ऑयल है, हीरे और जो सोने की खान है उस पर भी ये लोग कब्जा करके वहां से पैसा उठाते हैं। बहुत ही क्रूर हैं, इनके ऊपर कोई मानवता का कोई कंट्रोल नहीं है और किसी भी तरह की काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए इस तरह की जो सेना है वो हाइब्रिड वार भी कराती है। किसी देश में कोई जो एजिटेशन, दंगे कराने हैं वो भी कराती है। इसी सेना का इस्तेमाल पुतिन ने 2014 में क्रीमिया को कब्जाते टाइम किया था। तो अभी भी उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए दोबारा इस सेना को बुला लिया गया है पुतिन के द्वारा, क्योंकि अब पुतिन पूरी तरह से तैयार है और अटैक करने के लिए। तो उसने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है और अब यूक्रेन पर पूरी तैयारी हो गई है अटैक के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे जानकारी दी है जेके बंसल ने
कि ये जो सेना है इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ग्रुप है एक तरह का। और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो काफी सारे आर्मी पर्सनल जो है वो बेरोजगार हो गए थे। उनको जोड़ करके ये एक प्राइवेट आर्मी बनाई गई है, जिसमें जो पुराने जो आर्मी के लोग हैं वो भी हैं, इसमें अपराधी भी मौजूद हैं, इसमें तमाम तरह के बिजनेसमैन हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और बहुत ही खतरनाक है, इनह्यूमन है, क्रूअल है ये सेना। और क्रीमिया पर जब कब्जा किया था रशिया ने 2014 में, तो इसी सेना का उपयोग किया था। जानकारी जो दी है बहुत ही एक खतरनाक तरह की सेना है, जिनके मन में कोई दया नहीं है। वो कोई भी तरीका अपनाते हैं कब्जा करने के लिए। कहीं फसाद करना है किसी कंट्री में, वहां जाकर ये फसाद कर सकते हैं। कोई डिस्टर्बेंस करनी है तो इनको भेजा जाता है। ऐसे में इनका जो उपयोग है इस सेना का, और सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो है ये सेना जो है इसका ग्रुप है, इनविजिबल तरह का एक ग्रुप है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं रहता इनकी मोड्स ऑफ ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं ये जो सैनिक हैं इसके अंदर, इस प्राइवेट सेना के। और पुतिन के जो कहा जाता है पुतिन की ये सेना है, वैगनर सेना, पुतिन ने इस सेना को बुलाया है। चलते हैं फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर के पास। सर, जैसा कि बताया गया, कुछ और जानकारी हम जानना चाहेंगे वैगनर सेना के बारे में, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। ये सेना सिर्फ एक नाम उभर कर आ गया है, वैगनर को बुला लिया है पुतिन ने, और एक हवा बन के लोगों को बताया जा रहा है कि वैगनर सेना आ रही है। तो एग्जैक्टली ये सेना है क्या, और कितनी ज्यादा खतरनाक है, और क्यों है ये खतरनाक? अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से जो सूचना आ रही है कि मिस्टर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रसा, ने यूक्रेन में वैगनर सेना डिप्लॉय कर रखा है। ये वैगनर सेना है क्या और कितना खतरा है इससे? वैगनर सेना जो एक पर्दे के पीछे काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑपरेट जिसको करता है रूस का प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर वैगनर। एक्चुअली वैगनर एक फिक्टिशियस नाम है। सही माने में वैगनर कोई चीज़ है ही नहीं। जो एक्चुअल ये जो कोवर्ट और ओवर्ट एक्टिविटीज़ करने वाला जो संगठन है, उसका जो प्राइम लीडर है वो है येवगेनी प्रिगोजिन, जो कि मिस्टर पुतिन का बहुत ही क्लोज दोस्त है और बहुत बड़ा सपोर्टर है। और मिस्टर पुतिन उसको फाइनेंशियली मदद करते हैं। और ये प्रिगोजिन जो है उसको पुतिन ने एक मिडलमैन की तरह इस्तेमाल किया है, क्योंकि सरकार सब जगह सबसे संपर्क नहीं कर सकती। तो ये मिडलमैन जिसको पुतिन का विश्वास पूरी तरह से प्राप्त है, ये पुतिन के बिहाफ पे सब लोगों को कांटेक्ट करता है, ब्राइब करता है, सबवर्ट करता है। और उसका इस प्रिगोजिन का मुख्य उद्देश्य है कि वो रूस का फॉरेन पॉलिसी रूस के हित में प्रभावित करे। सबसे समस्या इस बात की है कि जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, जो प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं आता है, उसको आप कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे? जो दिखता नहीं है, जो अदृश्य है, उसको कैसे लोकेट करके कैसे बर्बाद करेंगे, ये समस्या है। इसीलिए वैगनर ग्रुप जो येवगेनी है वो इसीलिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि वो एक नेटवर्क है, बिजनेस, क्राइम, सिंडिकेट, ये सब का बिजनेस है, और एक नेटवर्क पूरा ये कंट्रोल करता है येवगेनी। तो कौन कहाँ पे कौन क्या कर रहा है ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये समझने की ज़रूरत है कि पुतिन ने येवगेनी को, जो वैगनर सेना का जो मुख्य बिंदु है, उसको इस्तेमाल किया था क्रीमिया को जीतने के लिए, और यूक्रेन में क्रीमिया को पूरी तरह से कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो अब जो 2014 में, तो अब जो है जो ये यूक्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा है वैगनर ग्रुप को, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और मेरा ख्याल है जब तक विश्व के देश साथ मिलके अंकुश नहीं लगाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो वही बात एक तरह से वैगनर सेना के बारे में बताइए कि फिक्टिशियस है सेना, पर्दे के पीछे से काम करती है, पता ही नहीं है आपका दुश्मन कौन है। इसलिए सेना बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। और 2014 में यही बात बताई कि क्रीमिया में जब
कब्जा किया था रशिया ने, तो इसी सेना का इस्तेमाल किया था। पुतिन की ये बहुत ही विश्वसनीय सेना है और अपने सहयोगी के साथ वो इस सेना का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पर्दे के पीछे रहकर इसके जो सैनिक हैं, जो बहुत ज्यादा ब्रूटल हैं, क्रूअल हैं, वो काम करते हैं और कोई भी तरीका अपना लेते हैं जो उनको काम सौंपा जाता है उसको अंजाम देने के लिए। और ऐसे में पुतिन ने वैगनर सेना को बुलाया है और जो सेना है, इस समय बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के साथ साथ और कई देशों में तैनात है, वहां से उसकी वापसी हो रही है और पुतिन ने उसको यूक्रेन के लिए बुला लिया है। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से वैगनर के बारे में हम लगातार सुन रहे थे, तो जानने की इच्छा हुई कि एग्जैक्टली ये सेना है क्या और कितनी खतरनाक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वैगनर सेना कितनी ज्यादा खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये इनविजिबल सेना है। आपको पता ही नहीं आपको किसके खिलाफ लड़ना है और ये अंदर घुस घुस के वार करती है और आपको पता ही नहीं होता आपका दुश्मन कौन है। तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है, युद्ध के आसार बिल्कुल बने हुए हैं और किसी भी टाइम जो कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, या जो अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने जो कहा है हाल फिलहाल में कि किसी भी टाइम रशिया जो है आक्रमण कर सकता है। और इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने पुतिन से मुलाकात की है और सब तरह से कोशिश है। जर्मनी जो है अमेरिका से बात कर रहा है, बहुत सारे देश जो अमेरिका के साथ खड़े हैं, कई देश रशिया के साथ खड़े हुए हैं। तो इस तरह से बिल्कुल एक पूरा विश्व जो है दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है और इन सब के बीच भारत समेत कई देशों की पूरी कोशिश है कि इस युद्ध को होने से बचाया जाए, क्योंकि यदि ये युद्ध होता है तो ये दो देशों के बीच युद्ध नहीं होगा, ये पूरे विश्व के बीच युद्ध होगा। क्योंकि आपको पता है जब कभी कोई युद्ध होता है तो फिजिकल जो डैमेज है वो तो होती है, लेकिन उसके बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इन सब के बीच हमको ये जरूर मान लेना चाहिए कि जो ये युद्ध होगा ये परमाणु शक्तियों से लेस युद्ध होगा। और हम और आप जान चुके हैं कि जापान में जो हुआ था, परमाणु बम गिराया गया था, उस समय में जो परमाणु बम था और आज के जो बम है 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो जापान में 2 बम गिराए गए थे, उसका अंजाम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज भी देखे जा रहे हैं। और वहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं दोस्तों, कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो जेनेटिकली जिनका डिफॉर्मिटी होती है, उनके हाथ नहीं होते या पैर नहीं होते। उसका कारण यही है कि परमाणु बम का असर अभी तक वहां पर है। वहां पे जो सब्जियां और फल पैदा होते हैं, कई बार वो भी, उस पर भी जो है फल देखा जाता है, इस तरह का असर देखा जाता है। तो बहुत ही भयंकर अंजाम होगा अगर ये युद्ध होगा, क्योंकि परमाणु बम के साथ होगा। कोशिश यही है, बहुत से देशों की कोशिश यही है कि ये युद्ध ना हो और हम तो यही चाहते हैं कि ये युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में आपको बताया जाए जो थोड़े अनटच्ड रह जाते हैं, जिन पे चर्चा नहीं होती, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। वैगनर सेना ऐसी सेना है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।